चौथी सदी कब्ल मसीह में फरवरी के मिड में रोमी नौजवान अपने देवता ल्यूपरकस की खुशी के लिए एक त्यौहार मनाते थे जिसे ल्यूपरकैलिया कहा जाता था। इस त्यौहार में टीनेज लड़कियों के नाम लिखकर एक बॉक्स में डाले जाते थे और फिर नामों की इन पर्चियों की कुरानंदाजी की जाती थी। जिस मर्द के हिस्से में जो नाम आता था वो लड़की फिर साल भर के लिए उससे मंसूब हो जाती थी और फिर अगले साल दोबारा कुरानंदाजी की जाती। ये रस्म चूंकि देवी देवताओं के ज़माने से चली आ रही थी और उस त्यौहार को 800 साल से मनाया जा रहा था, जबकि रोम में अब मसीहियत का दौर था। अर्ली चर्च फादर्स ने ल्यूपरकस देवता के बदले क्रिश्चियनिटी में कोई ऐसा नाम तलाश किया जिसके जरिए इस त्यौहार को क्रिश्चियनिटी के त्यौहार में बदला जा सके। बिल आखिर उन्होंने एक ऐसा सेंट तलाश कर ही डाला जिसका नाम वैलेंटाइन था, जिसे 200 साल पहले बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया। 270 ईस्वी में वैलेंटाइन इंतहाई सदमे के आलम में था जब रोम के बादशाह क्लैडियस ने एक शाही फरमान जारी किया जिसमें शादी को ममनू करार दे दिया। क्लैडियस का ख्याल था कि शादीशुदा अफराद कभी बहादुर फौजी साबित नहीं होते क्योंकि वो अपनी फैमिली को छोड़कर मैदान जंग में जाने से घबराते हैं। वो जमाना जंग का था और रूमी सल्तनत को फौजियों की जरूरत थी, इसलिए क्लैडियस ने बड़ी डटाई से शादी पर पाबंदी लगा दी। वैलेंटाइन ने, जो कि इंथर्मना का बिशप था, नौजवानों को चोरी छुपे अपने पास बुलाकर उन्हें शादी के बंधन में बांधना शुरू कर दिया। कुछ अरसा बाद क्लैडियस को इस बात की खबर हो गई तो उसने वैलेंटाइन को अपने रूबरू तलब किया। वो बादशाह जवां उम्र वैलेंटाइन की शख्सियत से मुतासिर हुआ और उससे कहा कि अगर वो अपनी जान बचाना चाहता है तो क्रिश्चियनिटी को छोड़कर देवी देवताओं के मजहब को इख्तियार कर ले। वैलेंटाइन ने दावत ठुकराकर खुद उसे क्रिश्चियनिटी कबूल करने को कहा। 24 फरवरी 270 को वैलेंटाइन को डंडों और पत्थरों से जख्मी करके उसका सर तन से जुदा कर दिया गया। कुछ तारीखदान कहते हैं कि जब वैलेंटाइन कैद में था तो वो जेलर एस्टीरियस की नाबीना बेटी की मोहब्बत का असीर भी हो गया और मुबैना तौर पर वैलेंटाइन की दुआ से इस लड़की की बिनाई लौट आई और जिस दिन उसे सजाए मौत देना थी उस दिन उसने उस लड़की के नाम एक अलविदाई मैसेज भेजा जिसके आखिर में इसने लिखा, फ्रॉम योर वैलेंटाइन। चर्च ने फैसला कर लिया कि ल्यूपरकस के त्यौहार को खत्म करने के लिए वैलेंटाइन ही आइडियल कैंडिडेट है। इसलिए 496 ईस्वी में पोप जलेसियस ने मिड फरवरी के इस त्यौहार को ममनू करार दे दिया और बदले में उस दिन सेंट वैलेंटाइन की याद में कुरानंदाजी के एक नए त्यौहार का ऐलान किया जिसमें मर्दों और खवातीन को सेंट के नामों की पर्चियों में से कोई पर्ची उठाने को कहा जाता और जिसके हिस्से में जिस सेंट की पर्ची आती वो अगले साल उस सेंट की जिंदगी को फॉलो करने की कोशिश करता। क्रिश्चियंस की इस मुकद्दस गेम को सेंट वैलेंटाइन से मंसूब किया गया। यूं देवी देवताओं का ये त्यौहार चर्च का मुकद्दस दिन बन गया। लेकिन बाद में रूमी नौजवानों ने 14 फरवरी को लड़कियों से इजहार मोहब्बत के लिए सेंट वैलेंटाइन के नाम पर हाथ से लिखे हुए मोहब्बत नामे भेजने शुरू कर दिए। यूं इस त्यौहार की सूरत फिर बदल गई। जूं क्रिश्चियनिटी फैलती गई, वैलेंटाइन कार्ड्स का फैशन भी बढ़ता गया। सबसे पहला वैलेंटाइन कार्ड ऑर्लियंस के ड्यूक चार्ल्स ने उस वक्त अपनी बीवी को भेजा जब वो टावर ऑफ लंदन में कैद था। 16वीं सदी ईस्वी में सेंट फ्रांसिस de Sales ने, जो कि जिनेवा का बिशप था, कार्ड की इस रवायत को ख़त्म करके दोबारा से सेंट्स के नामों की कुरानंदाजी को बहाल करना चाहा, क्योंकि उसके ख्याल में कार्ड्स का फैशन दरअसल देवी देवताओं के त्यौहार ल्यूपरकैलिया की नकल थी
جو کہ مذہب سے دور ہونے اور بے راہ روی کی نشانی تھی۔ لیکن سینٹ فرانسس ڈے سالز کو ناکامی ہوئی اور بجائے اس کے کہ یہ رسم ختم ہوتی، کارڈز اور زیادہ ڈیکوریٹو ہو کر بڑھنا شروع ہو گئے، اور ان کارڈز میں اکثر محبت کے دیوتا کیوپڈ کا امیج بنایا جانے لگا، جو رومی اساطیری داستانوں کے مطابق عشق اور حسن کی دیوی وینس کا بیٹا تھا۔ 17ویں صدی عیسوی تک ہاتھ سے بنے کارڈز استعمال ہوتے رہے کیونکہ یہ سستے پڑتے تھے۔ 1797 میں ایک برطانوی پبلشر نے دی ینگ مینز ویلنٹائن رائٹر بک پبلش کی، جس میں ویلنٹائن کی مناسبت سے شاعری پیش کی گئی تھی۔ پرنٹرز بھی محدود پیمانے میں شاعری اور سکیچز سے بنے کارڈز بنانے لگے، جنہیں مکینیکل ویلنٹائنز کہا جاتا تھا۔ اگلی صدی میں ڈاک خرچ کم ہوئے تو کارڈز کی مانگ اور بڑھ گئی۔ یوں لوگ گمنام ناموں کے ساتھ اپنے لورز کو ڈاک کے ذریعے کارڈز بھیجنا شروع ہو گئے۔ یوں اخلاقی پستی کے حامل ویلنٹائن کارڈز کی تعداد اس حد تک بڑھ گئی کہ کئی ملکوں میں انہیں بین کر دیا گیا۔ 19ویں صدی میں شکاگو کے ڈاک خانے نے اسی بنا پر 25,000 کارڈ کو مسترد کر دیا۔ امریکہ میں ایسٹر ہالینڈ نے پہلا ویلنٹائن پرنٹنگ پریس بنایا۔ 1870 میں اس کے کارڈز کی لاگت $5 سے $10 تھی اور ان کی قیمت $35 تک تھی۔ تب سے آج تک ویلنٹائن کارڈز کا بزنس آگے بڑھتا گیا ہے کہ پورے مغرب میں کرسمس کارڈز کے بعد سب سے زیادہ ایکسچینج ویلنٹائن کارڈز ہی کیے جاتے ہیں۔ مغرب میں اکثر لورز اپنے کارڈ میں بڑی محبت سے ٹرپل کراسز بناتے ہیں۔ دراصل یہ بھی اولین کرسچن دور کی یادگار ہے جب کراس یا ایکس کا مطلب کوئی قسم اٹھانا تھا۔ یہ کراس مذہبی سمبل تھا۔ یہی ایکس یا کراس یونانی زبان میں کرائسٹ لکھنے کے ابتدا میں آتا ہے، یعنی زرائسٹھوس۔ جب بہت کم لوگ خواندہ تھے تب سائن کے لیے ایکس یا کراس کی قانونی حیثیت مسلم تھی۔ جو لوگ اپنی وفاؤں یا دیانتداری کا اظہار کرنا چاہتے تھے وہ ایکس کو بوسہ دیتے تھے، جیسے حلف دیتے وقت بائبل کو بوسہ دیا جاتا تھا۔ اس کراس کو بوسہ دینے کی یادگار آج کے ٹرپل کراسز ہیں۔ ورلڈ وار 2 میں برطانوی اور امریکی حکومت نے اپنے فوجیوں کو اپنی بیویوں کے نام خطوط لکھتے وقت ٹرپل کراسز بنانے سے اس لیے منع کر دیا کہ کہیں بوسوں کے ان نشانوں کا سہارا لے کر کوئی جاسوس اپنے خطوط میں کوئی خفیہ میسج نہ سینڈ کر دے۔